आज का टॉपिक है कि आज का टॉपिक शुरू करने से पहले लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किया था उसी के बारे में 1 मिनट बोलेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किया था मोर देन वन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होगा किसी एसएससी का, तो उसी का कैसे टैक्स कैलकुलेशन करना होगा वो वाला हम लोग डिस्कस किया था। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है को ओनरशिप। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है? कहीं एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कहीं पर एक प्रॉपर्टी है जिसका ओनर प्रॉपर्टी एक है, ओनर 2 है या 3 है या 4 है, कुछ भी हो, एक से भी ज्यादा, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इसी का हिसाब टैक्स में क्या पड़ता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग किया था ओनर एक है, प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है, ठीक है ना। वो कौन से सेक्शन पे आता था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 27 अंडर सेक्शन 27 पे आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी एक है और ओनर कितना है? एक से ज्यादा है, इसी को हम को ओनरशिप बोलेंगे, ठीक है ना। को ओनरशिप का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और इसके बारे में प्रोविजन क्या बोलता है, हम डिटेल्स डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे या क्लास अपलोड करेंगे तो उसी का तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं को ओनरशिप, ठीक है ना। को ओनरशिप, ठीक है। चार्जेबिलिटी, अंडर सेक्शन 26। अंडर सेक्शन 26 क्या बोल रहा है? इससे पहले हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या समझने की कोशिश करेंगे कि को ओनरशिप चीज है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक बंदा है, मान लीजिए मिस्टर अजय, ठीक है ना। He is the owner of a property at Delhi। एट कहा? दिल्ली पे है। लेकिन क्या हुआ, मिस्टर अजय क्या हुआ, एक्सपायर हो गया, यानी डेथ हो गया, सडनली एक्सपायर हो गया। तो सडनली एक्सपायर होने के बाद उसका 2 लड़का था। क्या नाम था इसका? सुशांत एंड विजय कर देता है, ठीक है ना, विजय। तो देखो उसका जो प्रॉपर्टी था, मिस्टर अजय का प्रॉपर्टी कहां पर था? दिल्ली पे एक प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो उसका अजय का एक दिल्ली में एक प्रॉपर्टी था, दिल्ली पे, ठीक है, दिल्ली पे एक प्रॉपर्टी था। उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर अजय का देहांत हो गया, यानी वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो एक्सपायर होने के बाद मिस्टर अजय का 2 लड़का था, सुशांत और विजय। तो इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्ली ओनर कौन हो गया? सुशांत और विजय, ठीक है ना। तो विजय और सुशांत जब ओनर हो गया, दोनों इक्वली ओनर हो गया, यानी कि 1:1, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी जो रहा, एक्चुअल ओनर कौन था? मिस्टर अजय। उसके मर जाने के बाद, उसके गुजर जाने के बाद क्या हुआ, प्रॉपर्टी का ओनर हो गया 2,
कौन था? उसका दो बेटे सुशांत और विजय, ठीक है ना। उसका ओनरशिप क्या? 1:1, यानी कि इक्वल हो गया। अब देखो प्रॉपर्टी एक, ओनर दो हो गया, ठीक है ना। हम तो इसी के बारे में बोल रहे हैं। तो अब जब इस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे तो इस प्रॉपर्टी का ओनर कितना हो गया? एक से ज्यादा हो गया ना। तो इसी को बोलता है, ऐसी सिचुएशन को हम बोलता है को ओनरशिप, ठीक है ना। ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है किसी फ्लैट को क्या 2-3 पार्टनर्स मिलकर खरीद लिया है, वो भी को ओनरशिप होता है, ठीक है। तो हम जस्ट इनहेरेंट प्रॉपर्टी के एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाया है, ठीक है। अब देखो अंडर सेक्शन 26 पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अंडर सेक्शन 26 पे इसका क्या प्रोविजन आया है, ठीक है, प्रोविजन आया है, उसके बारे में हम एक नोट लिखाएंगे, ठीक है। ओके, देखो क्या हो रहा है। को ओनरशिप कौन से वाला सेक्शन पे चार्ज होता है? अंडर सेक्शन 26, ठीक है ना। 1961 पे जो इनकम टैक्स एक्ट है उसी का एक हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जहां पर 20 अंडर सेक्शन 26 पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। क्या डिस्कस किया हुआ है? को ओनरशिप के बारे में क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो एक बार देख लो, तुम लोग भी नोट कॉपी कर लो, हमने नोट लिखाया है। पहले हेडिंग कर लेना को ओनरशिप बोलकर, ठीक है। तो उसके बाद चार्जेबिलिटी अंडर सेक्शन 26 एज पर सेक्शन। इस सेक्शन में क्या बोल रहा है? अंडर सेक्शन 26 वेयर प्रोवाइड्स दैट वेयर अ प्रॉपर्टी ऑफ को ओनरशिप इज सेल्फ ऑक्युपाइड then each co-owner shall be allowed a separate limit of rupees 2,30,000। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, पहले इसे समझो। एज पर सेक्शन बोल रहा था तुम्हारा अंडर सेक्शन 26 पे वेयर प्रोवाइड्स दैट, क्या बोल रहा है देखो, वेयर अ प्रॉपर्टी, वेयर अ प्रॉपर्टी हम पहले ही एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी का क्या बोल रहा है? को ओनरशिप का डेफिनेशन क्या है, इससे पहले हम समझा दिया था, ठीक है। तो वो को ओनरशिप इज सेल्फ ऑक्युपाइड, अगर वो ओनर, कौन ओनर? को ओनरशिप, उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का ओनर जो है अगर सेल्फ ऑक्युपाइड होता है तो क्या होगा? देन उसके बाद बता होल देन ईच को ओनर, यानी कि एवरी ओनर को क्या मिलेगा? शैल बी अलाउड और सेपरेट लिमिट, शैल बी अलाउड यानी कि डिस्काउंट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, छाड़ मिलेगा, ठीक है ना। सेपरेट लिमिट अलग अलग करके अब रुपीज 2,30,000। ये 2,30,000 क्या है आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। एक बार तो कोशिश याद करने की कोशिश करो। ये 2 लाख और 30 लाख क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन जब कैलकुलेशन किए थे हम लोग, तो वहां पर एक चार्ट बनाया था सेल्फ ऑक्युपाइड का। जो होता है अगर कभी किसी हाउस को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया होता है तो उसी का एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है ना। तो अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है 2 लाख तक लिमिट होता है। 30,000 क्या है? 1999 साल के पहले अगर वो लोन लिया हुआ है तो उसका लिमिट 30,000 मिलेगा, ठीक है। वही बोल रहा है, यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी का ओनर 2 रहेगा तो एवरी ओनर को मिलेगा क्या? 2 लाख और 30,000, जो एप्लीकेबल होगा वही मिलेगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है। तो आज का सेशन को ओनरशिप का जो बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट था वो हम लोग इस क्लास पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है, समझा भी दिया है। इसी के ऊपर, ठीक है, इसी वाला प्रॉब्लम, इसी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली को ओनरशिप का जब होता है उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। को ओनरशिप का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना।
ओके, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।